कोई भी किसान वो अपनी एक गाय को पालता है तो वो अपनी यहाँ मतलब उसको एक बच्चे की तरह पालता है और उसको बच्चे की तरह रखता है। उसके कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर बाद में उसके वो पैनिक हो जाता है। तो मैंने एक पोस्टमार्टम कर लिया, तो पोस्टमार्टम मैं देख के चकित हो गया क्योंकि उसमें लंग पर नोडुल्स थे, उसके हेड पर नोडुल्स थे और उसके जो लीवर थे और इंटेस्टाइन पर नोडुल्स थे। तब मैंने सोचा कि यार ये गाय इसलिए मर रही हैं, न कि बाहर की जो स्किन पर नोडुल्स हो रहे हैं उनकी वजह से नहीं मर रही। अंदर जब नोडुल्स हो जाते हैं इनके अंदर तब वो अल्सर में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद में तब वो गायें चारा खाना पीने बंद कर देती है और पानी पीना बंद कर देती है, जुगाली बंद कर देती है। वो धीरे धीरे कमज़ोर होकर फिर बाद में उसकी डेथ हो जाती है। जिसके लंपी हो गई उसका दूध नहीं यूज लेना। तो ये एक जेनेटिक डिजीज़ नहीं है कि आप जानवर से ह्यूमन में आते हैं या ह्यूमन से जानवर में जाते हैं, ये जेनेटिक नहीं है। तो आप बिल्कुल बेफिक्र होके उस जो लंपी की गाय है उसके अगर दूध है तो आप बिल्कुल दूध निकालिए उसका। सगला भाई राम राम, मैं थारो देसी पत्रकार रवि। खबर लोग चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों खबर लोग चैनल थे अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब्सक्राइब करने के लिए जो सब्सक्राइब बटन है यो दबाओ और करने जो बेल आइकन है यो भी दबा लो ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो डाला भी को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। दोस्तों ये टाइम सौ ज़्यादा एक जो समस्या फैल रही है कोरोना के बाद में, अगर एक समस्या आ रही है वह अपना पशुओं में टाइम लंपी वायरस बहुत ज़्यादा प्रभावित है जो अपनी गाय हो रही हैं। और दोस्तों गाय नहीं यूँ एक आमजन भी प्रभावित हो बाड़ो है क्योंकि आज अगर झुंझुनू की बात करी जाए तो शहर में बहुत बार ये चीज़ अपन सुनने मिल रही है कि अब लोगों ने दूध भी नहीं मिल रहा है। आज मैं इपरी पूरी जानकारी लेने के लिए अपने झुंझुनू की नहीं पूरा राजस्थान की सौ टॉपेस्ट एक जो गौशाला है श्री गोपाल गौशाला में पहुंचे हूँ। भी को एक जो वार्ड आइसोलेशन वार्ड जो अभी बना रखे है, एक मैंने लंपी हूँ जो पीड़ित गाय ही बन अभी अठे रखी जा रही हैं। इपरी पूरी जानकारी देने के लिए और बातचीत करने के लिए डॉक्टर हितेश चौधरी जी अपने साथ ही जो लगातार लंपी पर काम कर रहे हैं और एक अति बड़ी गौशाला जिसमें 1500 ज़्यादा गाय हैं और बन आगे संक्रमित नहीं हो सके बिना भी रोक रहे हैं और यो भी प्रयास कर रहे हैं कि जो भी गाय हैं बन मरणु बचाई जा सकें। और मन जेठा तक जानकारी मिली है कि अभी तक एक भी गाय है जो लंपी वायरस अठे कौन खत्म हुई है। तो किस तरीके के प्रयास करे जा रहे हैं के बाय को के उपचार कर रहे हैं कि वे गायन बचा रहे हैं, कौन सी के वैक्सीन कौन सी के दवाई जो काम में ले रहे हैं बाकी बारे में जानकारी दिलवासी हूँ। तो वीडियो ने लास्ट तक देखो तो पूरी जानकारी थाने मिल जासी। इसके अलावा जो अपनो आयुर्वेदिक उपचार है बिको भी आप एक वीडियो जो बनायो है वो भी थे जरूर जाके देखो ताकि की तरीका आयुर्वेदिक उपचार है थे आपने गायों को कर सको हो वो भी जरूर देखो और बिना भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार, मैं हितेश कुमार यहाँ फिलहाल गोपाल गौशाला झुंझुनू में पोस्टेड हूँ। तो ये जो लंपी जो आप बता रहे हो लंपी जो स्किन डिजीज़ है ये पिछले 6 मंथ से यहाँ थी। तो हमें पिछले 6 महीने का एक्सपीरियंस है, इसलिए अपन जो इतनी गायें हैं उनको हम बचा पाए। बिल्कुल। और इन गायों के लिए ये डिजीज़ जो आगे गायों में नहीं फैले इसके लिए हम ये प्रिकॉशन कर पाए। तो इसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया, 6 महीने पहले हमारे गौशाला के अंदर ये लंपी के केस आए थे। तो हमें उस टाइम में हमें ये पता नहीं था कि ये लंपी मतलब इसके क्या आगे प्रॉब्लम ज़्यादा कोज क्या क्या करता है और क्या क्या होती है। पता तो था लंपी होती है, यही चीज़ें होती हैं, किताबों में पढ़ा था। एक्चुअल में केस हमने गौशाला में देखा था कि हाँ ये लंपी का डिजीज़ है क्योंकि इससे मोर्टिलिटी 5% है। बहुत कम मोर्टिलिटी है, बहुत कम है। फिर भी बहुत सारी गायें जिनकी डेथ होती है वो है इम्यूनिटी, क्योंकि यहाँ गाय हैं जो घरबंदी हुई गायें हैं उनमें इम्यूनिटी का बहुत डिफरेंस है और जो बाहर गायें जो अपने घूम रही हैं उनमें इम्यूनिटी का बहुत डिफरेंस होता है। तो और दूसरा वायरस कितना इफ़ेक्ट करता है गाय को। तो अगर ये वायरस वही गायें मर रही हैं जिन गायों के अंदर की तरफ जैसे लंग्स इफ़ेक्ट हो गया, रूमन हो गया, इंटेस्टाइन हो गई और लीवर हो गया और माउथ जो आहार नाल अपनी पूरी वो हो गई, तब वो गायें हैं वो नहीं खा पाती, नहीं पानी पी पाती और नहीं अपना जुगाली कर पाती। तो वो गायें उन गायों की डेथ हो रही है। और उससे पहले अगर अपन आयुर्वेद का बताएं और जो एथिकल मेडिसिन है जिनका अपन जो नॉर्मल ट्रीटमेंट करें उनका अगर वो ट्रीटमेंट धीरे धीरे अगर स्टार्टिंग में से ही अपन स्टार्ट कर दें तो वो गायें मौत की तरफ न जाके वो स्वस्थता की तरफ जाएंगी। बिल्कुल। एक चीज़ मैं यही कि भाई ये जो शुरू में थे बताया ये लक्षण ही कि भाई एक तो बात जुगाड़ी कौन करेगी, खानों बंद कर देगी, दूध में कुछ प्रभाव पड़ेगा भी क्या। बिल्कुल बिल्कुल। अब लंपी का सबसे बड़ा आपा क्या कि एक बहुत बड़ी चीज़ भ्रांति फैल रही है लोगों में, जो अपने शहर के लोग हैं, गांव के लोग हैं और किसान भाई हैं उनमें, क्योंकि लंपी के लक्षण क्या हैं। लंपी के कई
कई जानवरों में कई तरह से स्टार्ट होती है वो। कईयों के पैर में सबसे पहले पैर में सूजन होती है, उसके बाद में नोडुल्स आते हैं स्किन पर। कईयों के गर्दन के पास में 3-4 नोडुल्स आए, वो 2-4-5 दिन में वो ठीक हो जाती है। कईयों के चारों पैरों में नोडुल्स आ जाते हैं, और कईयों के मुंह में स्वेलिंग आ जाती है, तो वो गायें हैं। और दूसरे में कईयों के आगे से लेकर पीछे तक जो अंदर की तरफ हैं उन नोडुल्स हो जाते हैं। मेरे पास मैंने क्या कि सबसे पहले मैं 6 महीने पहले आया तो मेरे गाय की यहाँ डेथ हो गई थी उस टाइम में। तो मैंने उस टाइम में और उसके बाद में फील्ड में मैंने देखी, तो मैंने एक पोस्टमार्टम कर लिया। तो पोस्टमार्टम मैं देख के चकित हो गया, क्योंकि उसमें लंग पर नोडुल्स थे, उसके हेड पर नोडुल्स थे, और उसके जो लीवर थे और इंटेस्टाइन पर नोडुल्स थे। तब मैंने सोचा कि यार ये गायें इसलिए मर रही हैं, न कि बाहर की जो स्किन पर नोडुल्स हो रहे हैं उनकी वजह से नहीं मर रही। अंदर जब नोडुल्स हो जाते हैं इनके अंदर, तब वो अल्सर में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद में तब वो गायें चारा खाना पीना बंद कर देती है और पानी पीना बंद कर देती है, जुगाली बंद कर देती है। वो धीरे धीरे कमज़ोर होकर फिर बाद में उसकी डेथ हो जाती है। बिल्कुल दोस्तों, मैं जब आयुर्वेदिक जब लड्डू तैयार करा जा रहा है, हमको वीडियो बनाने गए तो बैठी भी एक गाय जो देखी, और सौ बड़ी भी समस्या के ही कि बिका मुंह में अत्ता छाला बा, मुंह भी कौन खोल पा रही, जुगाड़ी बिल्कुल कौन कर पा रही। तो बस चरेंगे इकट्ठे हो जब जुगाड़ी पशु को एक सौ बड़ी चीज़ है कि जब जुगाड़ी करेगो तो वो खा पाओगे, चर पाओगे। क्योंकि जानवर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अगर वो खाएगा, खाने के बाद में जुगाली करेगा तब ही वो स्वस्थ रहेगा। वो अगर जुगाली बंद कर देगा, खाना पीना छोड़ देगा, तो जानवर स्वस्थ नहीं है, फिर वो डेथ रेट की तरफ बढ़ता जाता है। फिर डॉक्टर साहब, अभी मैं यही चीज़ की चलो 12 स्किन पर हो रहे ही बता इफेक्टिव को नहीं बाऊ को ज़्यादा प्रभाव कौन पड़नो, लेकिन इको ट्रीटमेंट है जो प्रॉपर अभी कौन निकल पा रहे हो, तो वो एक बहुत बड़ी समस्या बन रही है। बिल्कुल 12 तो स्किन पर और नोडुल्स हो रहे हैं। भाई नोडुल्स प्रॉब्लम कद करेंगे, भाई नोडुल्स अपनी वजह से प्रॉब्लम करेंगे। गाय के नोडुल्स होगा वह 15 से 20 दिन बाद में धीरे धीरे फूटना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वो जो नोडुल्स हैं वो नीचे तो गिरेगा ऑटोमेटिकली। वो टाइम में उक ले अपन बिल्कुल एक्टिव के लिए काम करना चाहिए गाय माता के लिए, क्योंकि वो पहले से ग्रसित है, पहले से उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रखा है, स्वेलिंग हो रखी है, वो बिल्कुल खा पी कम रही है। उसके बाद में उसको एक प्रॉब्लम और ये हो जाती है, क्योंकि उस पर मक्खियाँ बैठेंगी, उसमें कीड़े पड़ेंगे, तो वो घाव बढ़ता जाएगा, तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज करेंगे। तो उसके लिए सबसे बड़े यही है, जब नोडुल्स हटने स्टार्ट हों, घाव थोड़ा सा भी दिखे तो अपने देसी है अपने पास में, क्योंकि हर किसान मेडिसिन या स्प्रे या कोई ऑइंटमेंट नहीं ले पाता। उसके लिए है अपने घर पर देसी घी मिलेगा अपने, और जो हल्दी मिलेगी उसको थोड़ा सा गर्म करके और कॉटन से, और जितने भी उसके जहाँ घाव रखें वहाँ उस कॉटन से दिन में 3 या 4 बार लगाएं, तो उससे वो घाव बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और हम यहाँ गौशाला में यही करते हैं कि गौशाला में इतना नहीं कर पाते, इसलिए हम ये कॉटन वाला और हल्दी वाला करते हैं, हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है। प्रॉपर अगर 6 महीना और थे के ऊपर काम कर रहे हो वैसा चीज़ देखी, तो कौन सी मेडिसिन काम में ली है और के थे टिक को रिकमेंड करना चाहूँगा कि किसान भाई है इन लगवा के बेनिफिट पास करें? बिल्कुल जो अभी ये जो स्टार्ट हुआ था, मतलब फैलना आउटब्रेक का बहुत ज़्यादा हो गया था, तब सरकार की तरफ से गाइडलाइन आई थी कि आप गोट पॉक्स लगाओ। तो हमने गोट पॉक्स लगवाई थी, तो मैंने खुद ने भी फील्ड में गोट पॉक्स लगाई थी। उसका मेरे को अच्छा रिजल्ट मिला, क्योंकि जिस गाय के जो गोट पॉक्स लगा था ना, उसके लगभग 50 से 60% उसके लंपी आई है, परंतु वो मरी नहीं है, वो डेथ रेट की तरफ नहीं गई है। तो मैं ये बोलूँगा, हम गौशाला में नॉर्मल मेडिसिन यूज़ लेते हैं, कुछ भी नहीं लेते। नॉर्मल जो अपनी एंटीपायरेटिक है, एंटीबायोटिक है और एंटी एलर्जिक है, ये 3 मेडिसिन यूज़ लेते हैं। इसके अलावा हम चौथी मेडिसिन कुछ भी नहीं यूज़ लेते। उससे हमारी गायें क्योर हो रही हैं। बिल्कुल। एक चीज़ मैं यह और कि लंपी वायरस एक वायरल डिजीज़ है जो एक दूसरे गायों फैल रहा है, और बिकमैन मक्खी है, कोई भी पशु कोई भी पक्षी है, अगर वो आके भी प्रभावित करे तो वो भी आगे फैल रहे हैं। इन अपनी गौशाला में की तरीक़ों रोके जा रहे हैं, और किसान भाई है जो की तरीक़ों आपका पशु ही बंद सुरक्षित करें। बिल्कुल। तो ये जब लंपी स्टार्ट हुई थी, तो हम पहले से क्या करते थे कि हमारे यहाँ टिक्स और माइट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उसके लिए हम साइबरमेथिन का उपयोग करते थे। तो और दूसरी चीज़ मक्खियों के लिए साइबरमेथिन का हम शुरू से उपयोग करते थे, जिससे मक्खियाँ हमारे बहुत कम है फिलहाल। आप देख सकते हो यहाँ के बिल्कुल गौशाला में खड़े हैं और बहुत कम मक्खी, बिल्कुल मक्खियाँ। हम साइबरमेथिन का हर तीसरे दिन यूज़ लेते हैं, जिससे क्या कि मक्खियाँ कम है तो लंपी हमारे बहुत कम फैल रही है। मच्छर कम है, बिल्कुल कम फैल रही है मक्खी। दूसरी चीज़ हाइपोक्लोराइड जो सरकार की तरफ से हमें दिया गया था नगर पालिका की तरफ से, वो हम बिल्कुल छिड़काव कर रहे हैं, उससे हमारी गायें बिल्कुल स्वस्थ है। दोस्तों अभी जी सेड में मैं खड़े हूँ, गायों को यो सेड है यूँ पहली भी अगर बात करी जाए तो कि शुरू में प्रभावित हुए तो एक अलग आइसोलेशन वार्ड रखो जाए, अभी यो दूसरा आइसोलेशन वार्ड है। इसके अलावा मैं थान एक और जो दिखाऊँ कि
ई वार्ड के अंदर अभी जो देख रहे होते वह गाय ही जो एकदम वो ठीक होके एक मैन डाली गई। लास्ट में जो तीसरो स्टेज है बिक मैन बने एकदम वो अलग कर दी गई, और जो मेन गाय जो स्वस्थ गाय ही वो एकदम दूर रखी जाए है। और लगातार अठे सौ बड़ी चीज़ ई गौशाला की सौ जो आधुनिक है और व्यवस्था की अगर बात करी जाए तो एकदम वो साफ सुथरी है। तो जो भी किसान भाई अगर ये टाइम लंपी वायरस जो तो बहुत ज़्यादा आपको प्रभाव डाल रहे हो ब्यूँ बचनो है, तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँ कि आपका पशुअन साफ सुथरा रखें। बहुत सी डेयरी ही बकमैन भी ये टाइम ये जो वायरस है वो आपको प्रभाव डाल रहे हैं। तो बक किसान भाइयों भी मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर लंपी थान बचनो है तो ये जो मेडिसिन डॉक्टर साहब बताई हैं ये, इसके अलावा मक्खियों बचने के लिए भी जो दवाइयाँ का नाम बताए हैं ये जरूर ध्यान में रखें। एक और मैं डॉक्टर साहब लास्ट में की मैसेज जो किसान भाई देना चाहूँगा कि ई वायरस हूँ ई तरीकों बचें, न ज़्यादा पैनिक हुए, न ज़्यादा ये चीज़ डरबा की कोई जरूरी है, क्योंकि एक साधारण सी अगर बीमारी है भी हूँ आराम हो पाए हूँ बच सका, क्योंकि बहुत ज़्यादा डर रहे किसान भाई ये टाइम ही। बिल्कुल सबसे बड़ी किसान भाइयों में जो डर की माहौल जो अभी बना हुआ है वो बहुत ज़्यादा बना हुआ है, क्योंकि जब भी कोई भी किसान वो अपनी एक गाय को पालता है तो वो अपनी यहाँ मतलब उसको एक बच्चे की तरह पालता है और उसको बच्चे की तरह रखता है। उसके कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर बाद में उसके वो पैनिक हो जाता है, तो उसको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो पैनिक हो गया उसका जो एनिमल है वो बिल्कुल मरता है। ये मैंने देखा है फील्ड में, वो देखा है, वो पैनिक हो गया। पैनिक मत हो, नॉर्मल अगर आपको नोडुल्स दिखें आपके आसपास जो भी वेटनरी डॉक्टर हैं, कंपाउंडर हैं, उनसे आप सलाह मशुरा करके या उनसे ट्रीटमेंट ले सकते हो। आप लोग नॉर्मल ट्रीटमेंट 2 या 3 दिन लो, उसके बाद में नॉर्मल आयुर्वेदिक है जो अपना इम्यूनिटी बूस्ट है, कोई भी इम्यूनिटी बूस्टर है वो दो, जानवर बिल्कुल ठीक होते हैं। हमने यह किया। दूसरी चीज़ हमारे गौशाला में तो हमने ये कर रखा है कि इतनी गायें हैं एक साथ रहती हैं, और फील्ड में तो ये कंडीशन है कि सब गायें अलग अलग रहती हैं। तो जब भी जैसे भी लक्षण आपको दिखें, 1 या 2 लक्षण जैसे नोडुल लग गए और एनिमल्स को बुखार है, तो उस जानवर को आप जो स्वस्थ जानवर हैं उनसे अलग कर दो, उनका खाना पीना बिल्कुल अलग कर दो। आप उनके पास आओ तब साबुन से बिल्कुल हाथ से साफ करो, सैनिटाइजेशन करो उनका। उसके बाद में जो स्वस्थ जानवर है उनको आप खाना पीना उनका करवाओ आप। ये है। और हमारी गौशाला में तो हमने क्या कर रखा है कि सबसे पहले जानवर जैसे नोडुल्स दिखते हैं, एक अलग आइसोलेशन वार्ड बना रखा है, उसमें हम 2 या 3 दिन देखते हैं, उसका मॉनिटरिंग करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं। उसके बाद वो जब जैसे ही जानवर वो थोड़ा खाने पीने लग जाता है, ठीक हो जाता है, उसको एक 2 नंबर वार्ड में डाल देते हैं। वहाँ से वो 5 से या 7 दिन रहता है। उसके बाद में हम क्या कर देखते हैं कि ठीक है जानवर खा पी रहा है, बिल्कुल स्वस्थ है, तो यहाँ से क्योंकि उसको सेपरेट करके 3rd वार्ड में डाल देते हैं। वहाँ पर वो बिल्कुल ठीक रहता है। बिल्कुल दोस्तों, तो यही चीज़ है, मैं बार बार यही चीज़ थान बता रहा हूँ। प्यूँ डरबा की बिल्कुल भी जरूरी को नहीं है, अपन सावधानी बरतनी ही और सतर्क रह के अपना जो पशु ही बिको सब बड़ी चीज़ कोरोना के अंदर भी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने का जो प्रयास किया गया है भाई। आज अपना जो पशुओं जो रोग लंपी वायरस फैल रहे है, जो गायम फैल रहे हो, अपने भैंसम फैल रहे है, ब्यूँ अगर अपन बचनो है तो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है जो अपनी अपन पशुओं की करनी है। लगातार मैं एक ऊपर प्रयास कर रहा हूँ। और जी बताइए। एक मेरे ये सबसे कि किसानों में और जो शहर के लोग हैं जो उनमें सबसे बड़ी भ्रांति ये फैली हुई है, जिसके लंपी हो गई उसका दूध नहीं यूज लेना। तो ये एक जेनेटिक डिजीज़ नहीं है कि आप जानवर से ह्यूमन में आते हैं या ह्यूमन से जानवर में जाते हैं, ये जेनेटिक नहीं है। तो आप बिल्कुल बेफिक्र होके उस जो लंपी की गाय है उसके अगर दूध है तो आप बिल्कुल दूध निकालिए उसका और दूध पिए, गर्म करके 1-2 उबाल लेके बिल्कुल पिए, इससे कोई आपको डिजीज़ नहीं होगी। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि मोस्टली दूध तो गर्म करके पीवा आपा, और तो बिन अगर गर्म करके पी रहे हैं तो उसका कोई प्रभाव कोई प्रभाव को नहीं पड़ा है या जेनेटिक डिजीज को नहीं है। तो इसमें पैनिक होने की कोई जरूरत को नहीं। भ्रांति जो फैला रहे हैं वो भ्रांति से दूर रहो और बिको दूध बिल्कुल यूज लो। और गाय ने सबसे बड़ी चीज़, अगर आपके घर गाय अगर कोई लंपी होगी तो बिन बाहर मत निकालो, क्योंकि शहर में बहुत सारी आवारा जो जानवर बेचारा चल रहे हैं वह आपको गुजारो कर रहे हैं, बम या लंपी फैलेगी तो बाकी बहुत ज़्यादा फिर क्रिटिकल कंडीशन हो जाएगी। और दूसरी अगर लंपियों डेथ हो रही है तो भी जानवर ने थे डिकम्पोज करने के लिए बिन गड्ढे में 6 फीट गहरे गड्ढे के अंदर डाल के उसके बाद में उसकी पूरी ऊपर से बंद कर दो उन्हें, जिससे कि आगे को नहीं फैलेगा वो। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद ये शानदार जानकारी देने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल साहब, आपके धन्यवाद। हमारे पास आप आए, गौशाला में विजिट किया आपने, बिल्कुल 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 दोस्तों, यह बातचीत करी, मैं जानकारी दिलवाई, क्योंकि आने वाले टाइम पर अपने त्योहारों को सीजन है और इस टाइम आप देखा कि लंपी फैलने के बाद में एक बहुत सी यह समस्या निकल के आ रही है जो डॉक्टर साहब ने अभी बताई कि बिको दूध यूज़ नहीं लेना है, क्योंकि दूध यूज़ नहीं लेंगे तो अभी अपने इतनी समस्या आ रही है। आने वाला समय हो सके कि लंपी आपका चरम पर नहीं पहुंचे, बैठा तक प्रॉपर व्यवस्था अभी तक वैक्सीन की सरकार के द्वारा नहीं करी जाए है तो एक बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी कि अगर क्योंकि कोई भी मिठाई अगर मार्केट में बन के आ रही है तो बस सिर्फ दूध बन के आया है,
और आज दूध की अगर समस्या आ जाए तो दूध का भाव भी बढ़ेगा और बिकमान हो सके कि बहुत सी कंपनी जो कुछ अलग प्रोडक्ट लेके आए, अतः केमिकल अगर आज भी मार्केट में तो दूध अवेलेबल होने के बाद में भी अगर मिल रहे हैं तो उसका और वो केमिकल बिकमान मिला के लाए जाए। तो अपन ये चीज़ों तो बिल्कुल भी बच के रहना है कि अगर लंपी है तो बिको आप दूध यूज़ नहीं ला, दूध यूज़ लेनो है प्रॉपर। और भी जो डॉक्टर ही बहुत जानकारी ले इसका जो डॉक्टर साहब अभी आप बातचीत करी और जानकारी ली है कि तरीकों ये वायरस जो बचो जा सके है। एक अपनी छोटी सी मुहिम है जो आप जिस तरीका हम कोरोना में चलाई ही कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं जो गाँव में जुड़े। कोरोना में भी यही सिचुएशन ही दोस्तों, क्योंकि अगर एक का कोरोना होगा तो भी परिवारों जो लोग दूर ही होगा। हाँ, और अभी भी यह चीज़ देख रहे हैं कि जब लंपी आ रहे हो तो लोग अगर एक पशु का लंपी होगो तो बिन पशु ने बाहर निकाल दियो जाए। एक इस यह गलती न करके पशुओं ने जो अपन आइसोलेशन रखना ही और हर जो गांव में अपने संगठन बनाना है और संगठन बना के फिर गायें की अपन ज़्यादा से ज़्यादा मदद करनी है। दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूं कि वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और थारे भी आसपास में लंपियों बचाव के लिए कोई भी उपाय करो जा रहे तो मैं चाहूँगा कि जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ ताकि बैठे भी पहुंचा और किस तरीके का प्रयास थारे द्वारा करा जा रहे हैं वह आप अपना दर्शकों तक पहुंचावा, किसान भाई तक पहुंचावा, ताकि यह महामारी जो आज अपने पशुओं में आई है यूँ आप जल्दी जो बारे निकल सका। वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार हैं जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। एक शानदार खबरों के लिए खबर लोग चैनल पर बना रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।